अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं लेंस एंड कैटरेक्ट। तो उसमें सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा आई का स्ट्रक्चर बता दूं। ये हमारे पास आई है, इसमें सबसे ऊपर वाली लेयर है ना, जो बाहर से देखें तो कॉर्निया है, ठीक है। इसके बाद ये हमारे पास लेंस है। लेंस के साथ ये लेंस के आगे ये आयरस लगा हुआ है। आयरस से पीछे ये जो डॉटेड फॉर्म में है, ये क्या है, हमारे पास सिलियरी बॉडी है। इससे पीछे सिलियरी प्रोसेस निकल रहा है, ठीक है। सिलियरी बॉडी और लेंस के दरमियान में कनेक्शन होता है जिसको हम कहते हैं ज़ोन्यूल्स, जेन्यूलर फाइबर्स ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक है। अब लेंस आई के ना दो सेगमेंट होते हैं। एंटीरियर सेगमेंट होता है, ये जो लेंस से आगे आगे सारा सेगमेंट है ना, वो कहते हैं, उसको हम कहते हैं एंटीरियर सेगमेंट। और लेंस से पीछे पीछे जो ये जो सारा सेगमेंट है उसको हम कहते हैं पोस्टीरियर सेगमेंट, ठीक है। अब इंटीरियर सेगमेंट के फर्दर पार्ट होते हैं हमारे पास, दो चैम्बर होते हैं, इंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर। ये जो आयरस है ना, आयरस के आगे वाला जो पोर्शन है ना सारा का सारा, वो इंटीरियर चैम्बर है। और आयरस और मतलब आयरस और कोने के दरमियान का जो पोर्शन है वो इंटीरियर चैम्बर है। और जो आयरस और लेंस के दरमियान का पोर्शन है ना, वो है पोस्टीरियर चैम्बर। इसके बाद ना पीछे आ जाता है विट्रियस बॉडी, ठीक है, या पोस्टीरियर सेगमेंट भी जिसे हम कहते हैं। इसमें विट्रियस बॉडी होती है और आगे इंटीरियर सेगमेंट में एक बस ह्यूमर होता है। ये बाहर की तरफ लेटरस रेक्टस मसल दिखाया हुआ है, ठीक है। इसके बाद ना हमारे पास तीन लेयर्स होती हैं आई की। तीन लेयर्स होती हैं आई की। सबसे बाहर हमारे पास है रेटिना, ठीक है। उसके बाद ये जो रेड कलर की है ना, ब्लड वेसल्स वाली, ये हमारे पास कोरोइड है। और सबसे एंड पे जो स्क्लेरा है, ठीक है। हमें जो वाइट कलर का नज़र आ रहा होता है ना हमारी आई में, ठीक है, वो होता है स्क्लेरा। इसके पीछे जाएं तो ये हमारे पास सारी नर्व्स इकट्ठी होकर बना रही हैं एक ऑप्टिक नर्व। और ऑप्टिक नर्व के दरमियान से सेंट्रल आर्टरी और वेन ऑफ रेटिना गुजर रही है, ठीक है। ये पिक्चर देखें, लेंस विट्रियस बॉडी और विट्रियस और आयरस के दरमियान में बड़ा होता है। अब एक इसमें फोसा बना होता है जिसको हम कहते हैं पेटिलर फोसा। विट्रियस बॉडी में एक फोसा बना हुआ है जिसके अंदर ये लेंस पड़ा हुआ है, इसको कहते हैं हम पेटिलर फोसा। इसमें दिखाया हुआ सारा बहुत अच्छा दिखाया हुआ है। ये आगे हमारे पास है कॉर्निया, ठीक है। आगे हमारे पास सारी कॉर्निया की लेयर है। ये हमारे पास है लेंस पड़ा हुआ सारा का सारा, ठीक है। ये आयरस है। आयरस के दरमियान की ओपनिंग को क्या कहते हैं, ये हमारे पास प्यूपिल है। आयरस बिल्कुल बंद हो जाएगा तो प्यूपिल बिल्कुल क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ये पीछे से हमारे पास ये मैक्यूला का एरिया है, ठीक है, मैक्यूला का एरिया है। ये हमारे पास पीछे लेयर्स दिखाई हुई हैं। ये हमारे पास बिल्कुल जो साथ वाली लेयर होती है उसको हम रेटिना कहते हैं। और ये जो ऊपर वाइटिश नज़र आ रही होती है हम उसको स्क्लेरा कहते हैं। और पीछे ऑप्टिकल नर्व निकल रही है। ये स्ट्रक्चर देखें, इसमें ना मैंने आपको सिलियरी बॉडी के दो पार्ट्स बताने हैं। ये हमारे पास सारी की सारी सिलियरी बॉडी है, ठीक है। ये हमारे पास सारी की सारी सिलियरी बॉडी है, ये सारी की सारी ये सिलियरी बॉडी है। ये आगे से हमारे पास आयरस निकला हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सिलियरी बॉडी के ना दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट्स स्मूथ सरफेस होती है, इसको हम कहते हैं पार्स प्लेना। और एक इसकी ऐसे ये देखें बनी हुई है, स्मूथ नहीं है बिल्कुल, इसको हम कहते हैं पार्स प्लाइकेटा, ठीक है। दो पार्ट्स होते हैं हमारी सिलियरी बॉडी के, पार्स प्लेना और पार्स प्लाइकेटा। तो हम अब देख लेते हैं लेंस क्या होता है, ठीक। लेंस ट्रांसपेरेंट होता है, बाइकन्वेक्स होता है, क्रिस्टलाइन अपीयरेंस होती है। डेवलप कहाँ से होता है, हमारे जब एम्ब्रियो की बनता है तो तीन इसकी लेयर होती है, लेयर्स, एक्टोडर्म होती है, एंडोडर्म होती है और मीजोडर्म होती है। ये सरफेस एक्टोडर्म से निकलता है और बनता कब है, 3rd वीक ऑफ जेस्टेशन में, ठीक है। लोकेशन मैंने आपको बता ली, पेटिलर फोसा में होती है। डायमेंशन बताई हुई, आगे वेट बताई हुई है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंपॉर्टेंट है। कॉर्टेक्स का क्या होता है, 1.3 होता है। न्यूक्लियस का होता है 1.41 और इसका एवरेज निकालें तो हमारे पास आ जाता है 1.39, ठीक है। इसकी जो इंटीरियर सरफेस है ना हमारे लेंस की, वो ज़्यादा कन्वेक्स होती है। ये यहाँ पे भी ज़्यादा कन्वेक्स लेस कन्वेक्स होती है, ठीक है, लेस कन्वेक्स होती है। लेकिन जो पोस्टीरियर सरफेस है वो ज़्यादा कन्वेक्स होती है। यहाँ पर आप देखें, ये कम कन्वेक्स है और ये ज़्यादा कन्वेक्स है। इसके बाद आ जाते हैं ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी 80% जो इसमें ट्रांसमिट होती है ना लाइट्स की, उनकी जो रेंज होती है
वो 400 nm से नैनोमीटर से 1400 नैनोमीटर तक होती है। स्ट्रक्चर इसका देख लें तो मैं आपको डायग्राम से भी बताती हूँ। इसमें क्या होता है, कैप्सूल होता है, एपिथेलियम होती है, फाइबर्स होते हैं, ज़ोन्यूल्स होते हैं। कैप्सूल क्या होता है, कैप्सूल ट्रांसपेरेंट होता है, होमोजेनियस होता है, मतलब एक ही तरह की इसकी कंपोजिशन होती है, हाईली इलास्टिक होता है। इसको ना बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये कैप्सूल निकलता कहाँ से है, लेंस के जो एपिथेलियम है ना वहाँ से निकलता है। इसकी थिकनेस मैं आपको बताती हूँ। इंटीरियर पोल पे बिल्कुल हमारे पास 14 होती है, ठीक है। इक्वेटर पे हमारे पास 17 mm होती है, इक्वेटर से थोड़ा पीछे 23 होती है, और बिल्कुल पोस्टीरियर पोल पे 4 mm होती है, और इक्वेटर से थोड़ा आगे 21 mm होती है। नेक्स्ट आ जाता है एपिथेलियम। इसमें क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं और इसकी एक ही लेयर होती है। अब ये क्या करता है कि ना, ये सिर्फ इंटीरियर लेंस के साइड के पीछे होता है, ठीक है। पोस्टीरियर वाली साइड पे एपिथेलियम नहीं होती। इसमें ना सारी की सारी मेटाबॉलिक और माइटोटिक एक्टिविटीज़ होती हैं। इसने क्या करना है, अब इसने एक तो एपिथेलियम ने ऊपर कैप्सूल बनाया था, इसने एक तो लेंस फाइबर्स भी ये बनाता है, ठीक है। एपिथेलियम हमारे कैप्सूल भी बनाते हैं और लेंस फाइबर्स भी बनाते हैं। ये लेंस का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। इंटीरियर पोल है ये सारा का सारा, ये पोस्टीरियर पोल है, ठीक है। इंटीरियर पोल पे सबसे ऊपर हमारे पास क्या है, ये कैप्सूल है। कैप्सूल के सबसे ऊपर लेयर, और कैप्सूल के नीचे क्यूबॉइडल सेल्स की एक लेयर है जिसको हम कहते हैं एपिथेलियल सेल्स। ये हमारे फाइबर्स प्रोड्यूस करते रहते हैं, ये फाइबर्स आ रहे हैं, ठीक है, फाइबर्स प्रोड्यूस करते रहते हैं। ये इक्वेटर है, ठीक है। फाइबर्स जो होते हैं ना, दो तरह के होते हैं, न्यूक्लियर फाइबर्स होते हैं और कॉर्टिकल फाइबर्स होते हैं। जो सेंटर में कंडेंस हुए होते हैं ना, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फाइबर्स, न्यूक्लियस के साइडों पे होते हैं, और जो कॉर्टेक्स में होते हैं ना, उसको हम कहते हैं कॉर्टिकल फाइबर्स। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास लेंस फाइबर्स। मैंने आपको कहा कि ये कहाँ से बनते हैं, ये डिवाइड हो जाते हैं कॉर्टेक्स में और न्यूक्लियर में, ठीक है। जो न्यूक्लियस के पास बनेंगे उसको उनको न्यूक्लियर फाइबर्स कहेंगे, और जो कॉर्टेक्स में बनेंगे उनको कहेंगे कॉर्टिकल फाइबर्स। बनते कहाँ हैं, एपिथेलियल सेल से बनते हैं, मैंने आपको पहले ही कहा। इक्वेटर बनते कहाँ से हैं, इंटीरियर एपिथेलियल सेल से बनते हैं, ठीक है। एपिथेलियल सेल्स ना एलोंगेट हो जाती हैं और वो बना देते हैं लेंस फाइबर्स। अब कहते हैं कि ना लेंस की कंसिस्टेंसी वेरी करती है, लेकिन इन दोनों में, कॉर्टेक्स और न्यूक्लियस के दरमियान में ना कोई मॉर्फोलॉजिकल डिवीजन नहीं होती, बल्कि एक ग्रेजुअल ट्रांजिशन होती है फ्रॉम वन रीजन टू द अनदर। जो आउटर मोस्ट फाइबर्स होते हैं ना, वो कॉर्टेक्स बना देते हैं, और जो अंदर वाले होते हैं वो न्यूक्लियस बना देते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं ज़ेन्यूल्स, जो कि हमारे पास कनेक्शन होता है बिटवीन द सिलियरी बॉडी एंड द लेंस, ठीक है। ये क्या करते हैं, आयरस को ना, ये लेंस को ना होल्ड करके रखते हैं आयरस के पीछे, ठीक है। आयरस और लेंस और सिलियरी बॉडी के दरमियान में कनेक्शन आना, तो ये लेंस को पकड़ के रखते हैं। लेंथ वेरी करती है। ये आते कहाँ से हैं, ये आते कहाँ से, ये ना सिलियरी बॉडी से निकलते हैं। सिलियरी बॉडी के पार्ट्स मैंने आपको उसके दो पार्ट्स बताए थे, पार्स प्लानर और पार्स प्लाइकेटा। इन दोनों के नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियम से निकलते हैं, ठीक है, और उधर से निकलते हैं। और इसने कनेक्शन क्या करना है, लेंस और सिलियरी बॉडी के दरमियान में है ना, तो आके ना लेंस कैप्सूल के साथ अटैच हो जाते हैं, ठीक है। सिलियरी बॉडी से निकलते हैं और लेंस कैप्सूल के साथ आके अटैच हो जाते हैं, इक्वेटर के पीछे भी और इक्वेटर के आगे भी। अभी जो न्यूज़ बने किससे होते हैं, कोलेजन फाइबर से बने होते हैं, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ लेंस देख लेते हैं। इसमें वाटर होता है, सबसे ज़्यादा वाटर होता है, तो 66% प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। इसकी जो लेंस की प्रोटीन्स होती है ना, एम्ब्रियोनिक लाइफ के दौरान ना इम्यून सिस्टम से एक्सपोज नहीं हुई होती। इसकी वजह से जब भी अगर ये लेंस की प्रोटीन्स बाहर आ जाती है ना, तो ऑटो इम्यून रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। मेटाबॉलिज्म देख लेते हैं। तो इसका मेटाबॉलिज्म जो दो इसके मेन फंक्शन है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालता है। कितने मैकेनिज्म है मेटाबॉलिक पाथवे के, इसके 3 तरह से, एनारोबिक भी हो सकता है, एरोबिक भी हो सकता है, और हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट भी हो सकता है। एनारोबिक में ग्लाइकोलाइसिस होती है, 80% एनारोबिक होती है, 15% हेक्सोस मोनोफॉस्फेट 15% हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट से होती है, और जो 5% है वो क्रेब साइकिल से होती है। रिफ्रैक्टिव पावर क्या होती है, इंपॉर्टेंट है, 15 to 20 डायोप्टर होती है नॉन अकोमोडेटिव आई में, ठीक है। अकोमोडेशन जब ना हुई हो। अकोमोडेटिव पावर क्या होती है, डिफरेंट बताई हुई है। इसके बाद फंक्शंस क्या होते हैं, इसके फंक्शन सबसे पहले तो क्लैरिटी को मेंटेन करता है,
दूसरा रिफ्लेक्शन में इम्पोर्टेंट है। पूरी जो आई का रिफ्लेक्टिव पावर है ना, उसमें 1/3 जो रिफ्लेक्टिव पावर है ना वो प्रोवाइड करती है हमारा लेंस, और जो बाकी 2/3 है वो कोर्निया प्रोवाइड करती है। इसके अलावा क्लैरिटी हो गई, रिफ्लेक्शन हो गया, और इसके बाद आ जाती है अकोमोडेशन। अकोमोडेट करती है, अकोमोडेशन में हेल्प करती है, उसकी वजह से हम करीब की चीज़ों को देख सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। इसके अलावा ना अल्ट्रा वायलेट हार्मफुल जो लाइट होती है ना उसको अब्जॉर्ब कर लेती है और डैमेज से बचाती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एनाटमी। हम बाकी नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।